आज हम लोग 9th क्लास का 3rd चैप्टर नात्सीवाद और हिटलर का उदय के बारे में पढ़ेंगे। एडोल्फ हिटलर कौन था? एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 में हुआ था और उसकी मृत्यु 30 अप्रैल 1945 में। वह एक जर्मन शासक थे। वे राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी के नेता थे। इस पार्टी को प्रायः नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। सन 1933 से सन 1945 तक का वह जर्मनी के शासक रहे। हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध तब हुआ जब उनके आदेश पर नात्सी सेना ने पोलैंड पर आक्रमण किया। फ्रांस और ब्रिटेन ने पोलैंड को सुरक्षा देने का वादा किया और वादे के अनुसार उन दोनों ने नाजी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यहाँ जर्मनी का झंडा दिखाया गया है, हिटलर को दिखाया गया है। इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा जानकारी देते हैं। पहले प्रथम विश्व युद्ध के बारे में और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था और 11 नवंबर 1918 तक चला था। यह वैश्विक युद्ध था। सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध के रूप में इसे हम लोग जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चलने वाला युद्ध विश्व स्तरीय युद्ध था। लगभग 70 देशों की थल, जल, वायु सेनाएं इस युद्ध में सम्मिलित थी। इस युद्ध में विश्व दो भागों में बटा हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। इस युद्ध के दौरान पूर्ण युद्ध का मनोबल प्रचलन में आया, क्योंकि इस युद्ध में लिप्त सारी महाशक्तियों ने अपनी आर्थिक, औद्योगिक और वैज्ञानिक क्षमता इस युद्ध में झोंक दी थी। यहाँ मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बारे में हम लोग जानेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वार में दुनिया दो गुटों में बट गई थी, जिसमें मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, अमेरिका और रूस थे और धुरी राष्ट्र में इटली, जर्मनी और जापान थे। यहाँ दिखाया गया है धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र को। हिटलर का उत्थान नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है, हिटलर का उत्थान। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जहां एक ओर तानाशाही प्रवृत्ति का उदय हुआ, वहीं दूसरी ओर जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजी दल की स्थापना हुई। हिटलर के पदार्पण के फलस्वरूप जर्मनी का कायाकल्प हो सका। उनका जन्म 1889 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के एक गांव में हुआ था। तीसरा, आर्थिक कठिनाइयों के कारण उनकी शिक्षा अधूरी रह गई। वे वियना में भवन निर्माण कला की शिक्षा लेना चाहते थे, लेकिन उसके भाग्य में तो जर्मनी का पुनर्निर्माण लिखा था। चौथा, प्रथम विश्व युद्ध से ही उनका भाग्योदय होने लगा। वे जर्मन सेना में भर्ती हो गए। उन्हें बहादुरी के लिए आयरन क्रॉस की उपाधि मिली। युद्ध समाप्ति के पश्चात उन्होंने सक्रिय राजनीति में अभिरुचि लेना शुरू किया। आयरन क्रॉस का सिंबल दिया हुआ है। नाजीवाद के बारे में हम लोग जानेंगे। एक राजनीतिक विचारधारा जिसे जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने प्रारंभ किया था। हिटलर का मानना था कि जर्मन आर्य हैं और विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए उनको सारी दुनिया पर राज करने का अधिकार है। अपने तानाशाही पूर्ण आचरण से उसने विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया था। 1945 में हिटलर के मरने के साथ ही नाजीवाद का अंत हो गया। अब हम लोग नात्सी से क्या समझते हैं। नात्सी शब्द जर्मन भाषा के शब्द नात्सियोनाल के प्रारंभिक अक्षरों को लेकर बनाया गया है। नात्सियोनाल शब्द हिटलर की पार्टी के पहला शब्द था, इसलिए इस पार्टी के लोगों को नात्सी कहा जाता था। नाजीवाद जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर का विचारधारा थी। यह विचारधारा सरकार और आम जन के बीच एक नए से रिश्ते के पक्ष में थी। इसके अनुसार सरकार की हर योजना में पहले तो परंतु फिर वह योजना जनता समाज की भागीदारी से चले। कट्टर जर्मन राष्ट्रवाद, देश प्रेम, विदेशी विरोधी आर्य और जर्मन हित की विचारधारा के मूल अंग हैं। नाजी यहूदियों से सख्त नफरत करते थे
और यूरोप और जर्मनी में हर बुराई के लिए उन्हें ही दोषी मानते थे। नाजियों ने केंद्र में अपनी सरकार बनते ही जर्मनी में हिटलर की तानाशाही स्थापित की और फिर यहूदियों के जर्मनी में दिन भर गए। द्वितीय विश्व युद्ध में यहूदियों के कत्लेआम के पीछे भी नाजियों का ही हाथ था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वाइमर गणराज्य। वाइमर गणराज्य इतिहासकारों के द्वारा जर्मन की उस प्रतिनिधि लोकतांत्रिक संसदीय सरकार को दिया और नाम दिया जिसे जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 से 1933 तक शाही सरकार के बदले में कार्यभार संभाला था। इसका नाम उस जगह पर पड़ा जहां संवैधानिक सदन का गठन किया गया और वहीं यह पहली बार एकत्रित हुआ। वैसे जर्मनी का उस समय औपचारिक नाम जर्मन राइख ही था। नवंबर 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात यह गणराज्य जर्मन क्रांति की देन था। सन 1919 ईस्वी में वाइमर में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया जहां जर्मन राइख के लिए नया संविधान लिखा गया और उसी वर्ष 11 अगस्त को अपना लिया गया। यहाँ वाइमर रिपब्लिक का पिक्चर डाला हुआ है। वाइमर गणराज्य का जन्म 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रियाई समाज के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस मित्र राष्ट्र हैं के खिलाफ पहला विश्व युद्ध लड़ा था। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा और पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो इस खेमे को काफी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्हें केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यह जर्मनी का दिखाया हुआ है नक्शा में, विश्व के नक्शा में। पोलैंड है, वेस्ट है, रशिया है, नॉर्थ है, साउदर्न। वाइमर गणराज्य के समक्ष क्या क्या समस्याएं थी, क्या वाइमर गणराज्य का पतन का क्या कारण था। पहला कारण हम लोग देखेंगे इसका, वर्साई की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर। गणतंत्र की स्थापना ऐसे समय हुई थी जब जर्मनी सैनिक पराजय से टूट चुका था और उसे बाध्य होकर कठोर और अपमानजनक शर्तों पर हस्ताक्षर करना पड़ा था। दूसरा, बहुदलीय व्यवस्था। जर्मनी में बहुदलीय व्यवस्था थी और किसी भी एक दल को बहुमत कभी नहीं मिला। इस कारण वहां मिला जुला मंत्रिमंडल बना जो अधिक समय तक सत्तारूढ़ नहीं रह पाया। तीसरा था आर्थिक संकट। नव स्थापित गणतंत्र को विश्व युद्ध जनित आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वस्तुतः विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी पर आर्थिक बोझ बढ़ गया। युद्ध के बाद उसके कल कारखाने बंद हो गए, निर्यात व्यापार चौपट हो गया और बेरोजगारी की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई। चौथा है गणतंत्र की वैदेशिक नीति। वर्साई की संधि के पश्चात जर्मनी के प्रति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दृष्टिकोण अलगावकारी था। जर्मनी को विभिन्न देश शक और अविश्वास की दृष्टि से देखते थे। वर्साई की संधि के बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्साई की संधि, इस शांति सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों ने पराजित राष्ट्रों के साथ अलग अलग संधियां की थी। इन संधियों खासकर जर्मनी के साथ की गई वर्साई की संधि के प्रारूप को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि संधि का उद्देश्य मित्र राष्ट्रों के द्वारा पराजित राष्ट्र से प्रतिशोध लेना फ्रांस, अमेरिका, रूस आदि के बीच में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित जर्मनी ने 28 जून 1919 के दिन वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए। इसकी वजह से जर्मनी को अपनी भूमि के एक बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ा। दूसरे राज्यों पर
कब्जा करने की पाबंदी लगा दी गई, उनकी सेना का आकार सीमित कर दिया गया और भारी क्षतिपूर्ति थोप दी गई। तीसरा, वर्साई की संधि को जर्मनी पर जबरदस्ती थोपा गया था। इसी कारण हिटलर और अन्य जर्मन लोग इसे अपमानजनक मानते थे। इस कारण से यह संधि द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में से एक थी। इस पाठ से प्रश्न पूछे जाते हैं, वाइमर गणराज्य के सामने कौन कौन सी समस्याएं थी? मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था और कितने वर्षों तक चला था? हिटलर के उदय के बारे में लिखें। हिटलर के बारे में टिप्पणी लिखें। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। धन्यवाद बच्चों। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।